14 मीटिंग्स हैं अपना मोदी की वहाँ पे मुख्तलिफ, और उसमें सबसे पहले एक उसकी अलग मीटिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अलग मीटिंग है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ये वाहद बंदा है जो तकरीबन दोनों से मिलेगा। और जो चौथी बात जो आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका अब आ रहा है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नया इत्तेहाद है। ये मैं एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। ये चाइना के, अगर आप दुनिया का वर्ल्ड मैप देखें आपको समझ आएगी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार एक नया इत्तेहाद बनना जा रहा है। हमें इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। इस सबसे पहले घबराना नहीं। यादव हो, अभिनंदन मिश्रा, जिसका नाम अब सामने आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश हो, भारत निकलता है उसके पीछे। ऊपर से कहा जाता है कि जो ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश जो है वो चाहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो जाए, लेकिन अंदर से इस तरह की घिनौनी साजिशें जो है की जाती हैं और इस दफा निशाना क्रिकेट है। मकसद था बिल्कुल मुख्तलिफ, तो वो उन्होंने सीधा पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अपनी टीम को वापस बुला लिया। और बरतानिया ने भी कुछ डिस्कशन करनी या उसके ऊपर बातचीत करने के बगैर ही वो उन्होंने अपना भी दौरा खत्म कर दिया। अच्छा, जनरल साहब के दांत तो और भी नजर आ रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि जिस अभिनंदन मिश्रा ने आर्टिकल लिखा है उसका अमरुल्लाह सालेह से बड़ा करीबी ताल्लुक है, यानी पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश में अब जो ममालिक जिनका आपने जिक्र किया, भारत और उसके बाद अमरीकी आशीर्वाद वाली अफगानिस्तान की जो साबिका हुकूमत है वो भी शामिल नजर आ रही है। अब हमें करना क्या चाहिए? पॉइंट तो ये है ना कि अब हम क्या कर सकते हैं या हमारी क्या कैपेसिटी है? तो आपको इस तरह की चीजें बगैर किसी हमले के आपके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी क्रिएट कर देंगे कि आप समझ नहीं लगे कि इन्वेस्टर आ क्यों नहीं रहे आपके पास। तो ये बेसिकली आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए ये एक प्लान आप समझ लीजिए कि एक मुश्तरका प्लान बनी। लेकिन पॉइंट वही ना जनरल साहब, वहां से तो साजिशें होती रही, हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। अब नुकता तो यही है कि अब हमें क्या करने की जरूरत है, किस तरीके से, कौन से फॉरम पे इसको उठाया जाए, किस तरीके से एक्सपोज किया जाए कि आपकी क्रिकेट टीम जो है ये इसमें बहुत गंद है, बहुत सारे लोग सही खेलते नहीं, अकरमा परवरी और पैटर्नाइजेशन है। ये टीम एक जबरदस्त तैयार करें जो दुनिया में मैच जीतना शुरू करे। अगर अच्छी टीम होगी, बेहतरीन टीम होगी, तो खुद लोग आपको कहेंगे कि हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। और तीसरी चीज ये है कि ओवरऑल सिक्योरिटी का भी मुल्क के अंदर जायजा लें, ताकि टेररिज्म और वो नए सिरे से आपको तकरीबन उसमें एक लॉन्च करने पड़ेगी एफर्ट इंटेलिजेंस बेस, जिसकी बुनियाद पे आप वाकई सिक्योरिटी के कोई चैलेंजेस अगर हैं तो उनको आइडेंटिफाई कर सकें और खत्म कर सकें। तो जब आपके यहाँ कोई ऐसा वाकया नहीं होगा, मुख्तलिफ टीमें फिर के जाएं, आप चाइना से टीमें ला सकते हैं, मुख्तलिफ किसी और मुल्क से, जरूरी नहीं है कि आप यही हॉकी की टीम बुलवा लें या पिंग पोंग की टीम्स बुलवा लें। मुख्तलिफ लोगों की टीमें विजिट करना शुरू कर दें, छोटी या बड़ी, तो एक फिजा कायम होगी कि मुल्क महफूज है। तो इस तरह की एफर्ट करने की जरूरत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े हम नुक्ते जो हैं और चीज़ जो कि रमीज़ राजा साहब चेयरमैन पीसीबी पहले ही कह चुके हैं कि हमें इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, हमें इतना बेहतरीन खेल पेश करना है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की टीम बनकर उभरना है कि हर कोई हमारे साथ खेलना चाहे। ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जवाब जो है हो सकता है। जनरल साहब ने भी यही चीज़ सजेस्ट की है, बिकॉज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स वी कैन डू अबाउट दिस। हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमें पता है कि ICC में भी अगर हम जाएंगे तो कितनी सपोर्ट जो है वो हमें हासिल होगी, वहाँ पर भी लॉबिंग है, वहाँ पर भी मुख्तलिफ साजिशें चीज़ें चलती रहती हैं। भारत वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है ICC में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम पहलू जो हैं, अब वो देखने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में अपने ऊपर काम करने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी टीम को बेहतरीन टीम जो है वो बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसको गौर करना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे मैं इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। खान साहब नहीं गए, खान साहब ने वर्चुअल वहाँ पे स्पीच करनी है। मेरा ख्याल है कि ये जो UN होता है ना, ये एक सिंबॉलिक होता है। दुनिया के हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट इकट्ठे होते हैं और आप जिस तरह हम इंसान एक दूसरे से मिलते हैं, ताल्लुकात इस तरह बनते हैं। इमरान खान हमारी जितनी मर्जी लड़ाई है वहाँ वो पाकिस्तान का फेस है। मेरा ख्याल है हमने ना जाकर ज्यादती की है। 14 मीटिंग्स हैं अपना मोदी की वहाँ पे मुख्तलिफ, और उसमें सबसे पहले एक उसकी अलग मीटिंग है अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अलग मीटिंग है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से। ये वाहद बंदा है जो तकरीबन दोनों से मिलेगा। और जो चौथी बात जो आपने अमेरिका की बात की, अमेरिका अब आ रहा है अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये नया इत्तेहाद है। ये मैं एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। ये चाइना के, अगर आप दुनिया का वर्ल्ड मैप देखें आपको समझ आएगी, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये चार एक नया इत्तेहाद बनना जा रहा है। हमें इन चीज़ों पर नजर रखनी चाहिए। इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं हेनरी किसिंजर को कोट करता हूँ, जो सबसे चालाक उनका स्ट्रेटेजिस्ट था, वज़ीर ख़ारिजा में था। उसने कहा कि तारीख में जो लोग हमारे दोस्त थे उन्होंने ज़्यादा नुकसान उठाया बनिस्बत हमारे दुश्मनों के। हमने इनकी खातिर जंगें लड़ी, यहाँ पे अजाब भुगता, तो आज इनकी दोस्ती से वो जो एक सुपर पावर था मलक साहब उसको कह रहे हैं ताकत माने हैं। अब अमेरिका भी आज से 25 साल वाला ताकत नहीं रहा। इकॉनमी आजकल माशी तरक्की चीन की वादिया तौर पे नजर आ रही है। अमेरिका अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा।
फ्रांस के साथ दरीना साथी जो अभी कह रहे थे उसके दोस्तों ने नुकसान नहीं उठाया। तो मोदी की कामयाबी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी बेहतर करना होगी। और जैसे मलिक साहब कह रहे थे वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद जाते दूसरे लोगों से मिलते तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय कि आप इधर बैठ के खिताब करें। ये मेरी राय है, लेकिन वो यकीनन वज़ीर-ए-आज़म वो बेहतर समझते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मैं फिर उसी को कोट करता हूँ, अगर आप वाशिंगटन कंसेंसस से नहीं निकलते, अमेरिका के ये जो इंतहाई मुज़र्रे मईशत फार्मूले हैं उनसे आप बाहर थे, आप IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम से बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल ठीक कहा था डॉक्टर इशफाक अज़म खान साहब ने कि उनकी 4 शराइत में से एक शर्त है महंगाई करो, जो नीचे करो उसको, अपना जो इमरान खान नहीं नीचे करता, स्टेट बैंक डॉलर। आखिरी प्रोग्राम है कि हम गुलाम इसलिए हैं जो हमारे असासों को लेके बाहर ले गए हैं, लेके जा रहे हैं, जिनके बच्चों की तालीम और मफाद की ये बात करें, उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा हुआ है। खुद वो अपने फार्म हाउसेज में और लंदन के फ्लैटों में ऐसी करते हैं, हमारे बच्चे रुल जाते हैं। इंशाल्लाह ये बदलेगा, बेहतर होगा, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। और हर जगह पे हमने जहां जहां पे एविडेंस हम दे सकते थे उनको दिए, लेकिन दुनिया टस से मस नहीं होती। अब ये एक सॉफ्टवेयर का एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया और डिसइंफो लैब की पूरी कहानी हमारे पास है, हमने उसको पूरी दुनिया के सामने रखा। वो 10 साल तक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहे, फिर अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव साजी की कि पाकिस्तान दहशत गर्दों की मुआवनत कर रहा है, और हमारी तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद वो अमेरिकन के कानों में जहर घोलते रहे। उसका अंजाम क्या हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। लेकिन ये सब कुछ कब तक हम शिकायतें लगाते रहेंगे? जब तक कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, हिंदुस्तान बाज आने वाला नहीं है। न अजीत डोवाल बाज आएगा, न नरेंद्र मोदी बाज आएगा, और न इनके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिव्स बाज आएंगे। ये होता रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। इसका हमें बिफिटिंग जवाब देना है। ये ट्रेस कर लेना एक बहुत अच्छी बात है। इसको इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहिए, ICC के पास ले जाना चाहिए, ब्रिटिश क्रिकेट बोर्ड के पास ले जाना चाहिए, जिन्होंने अपना विजिट कैंसिल किया। हालांकि उनके हाई कमिश्नर ने टेलीविजन पे आके कहा कि हमारी तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं है और किसी किस्म की कोई थ्रेट के प्रूफ हमारे पास नहीं है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पास भी हमें जाना चाहिए और ICC के पास तो जाके इसके ऊपर पूरा मुकदमा लड़ना चाहिए कि अगर इस तरह इंडिया सैबोटेज करेगा एक इंटरनेशनल खेल को तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। और जहां तक पाकिस्तान और इंडिया का है, मैं समझता हूं इट इज हाई टाइम कि अब हम उन्हें इसका बिफिटिंग रिस्पॉन्स दें, बिफिटिंग